हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हमारा मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है तो टीजीटी इंग्लिश मॉक टेस्ट फर्स्ट है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं टीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट कितने ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मॉक टेस्ट सही से नहीं निकालते हैं या प्रैक्टिस सेट नहीं निकालते हैं तो हमारी प्रिपरेशन आधी अधूरी रह जाती है। और प्रैक्टिस सेट पेपर लगाने भी चाहिए क्योंकि हमें पता चलता रहता है कि आखिर हमारी कंडीशन या हमारी प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंच गई है। हम जो भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं वो मोबाइल के थ्रू ही वीडियो बना कर देते हैं। हमारे पास औरों की तरह इक्विपमेंट तो है नहीं। खैर, क्वेश्चंस देखे जाते हैं और क्वेश्चन हमारे काफ़ी अच्छे होते हैं। देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। आंसर भी साथ में दे दिया गया है ताकि जल्दी जल्दी पूरे किए जा सके। द केक वाज डिवाइडेड हिम एंड मी, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन मिक्स हैं सब। और द केक वाज डिवाइडेड हिम एंड मी, तो यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन आएगा? क्योंकि हिम और मी दो व्यक्ति के बीच में बांटा जा रहा है तो इसलिए बिटवीन आएगा। क्या आ जाएगा? बिटवीन। एमंग तब आता जब दो से ज़्यादा के बीच में डिवाइड किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू whom पोइट्री इज़ द बेस्ट, पोइट्री इज़ बेस्ट वर्ड्स इन दियर बेस्ट ऑर्डर। यानी कि पोइट्री को बेस्ट वर्ड्स इन दियर बेस्ट ऑर्डर किसने कहा है? तो ये किसने कहा था? कॉलरिज ने। तो यहाँ पे याद कर सकते हैं आप। पोइट्री की डेफिनेशंस में पूछ लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही अराइव्ड स्टेशन इन टाइम। तो यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन बोला जाएगा? जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन ऑलमोस्ट 7-8 तो आते ही आते हैं। तो प्रीपोजिशन ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर लीजिएगा और रैन मार्टिन से याद कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? एट। राइट आंसर क्या होगा? एट। अराइव एट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओड इज द टाइप ऑफ पोइट्री विच, कि ओड किस टाइप की पोइट्री है? तो यहाँ पर दे रखा है लॉफ्टी एंड डिग्निफाइड। लॉफ्टी और डिग्निफाइड टाइप की पोइट्री होती है ओड। हु केम, अखबार। हु केम और यहाँ पे डैश अखबार, यानी अखबार के बाद कौन आया? तो आफ्टर आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? अखबार, और सॉरी आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ ए फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड ऑक्सीमोरन। तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन के बारे में बात चल रही है कि कौन सा है। वैसे तो आपको आंसर पता चल ही गया है कि कौन सा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर स्वीटेस्ट दे रखा है और उधर सैडेस्ट दे रखा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि ऑक्सीमोरन में विरोधाभास होता है। और यहाँ पर लैपिंग ऑन द क्रैग आई हार्ड, तो ओनोमेटोपोइया हो जाएगा। ओ लग्जरी, यहाँ पर दाउ बाई हैविन डिक्री, ओ लग्जरी अपोस्ट्रोफी भी हो जाएगा, दाउ बाई हैविन डिक्री। और आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, कि मैं जो हूँ अर्थ और वाटर की डॉटर हूँ। इसमें कौन सा है फिगर ऑफ स्पीच? इसमें मेटाफर भी हो सकता है, और देख लीजिएगा एक बार, मुझे मेटाफर लग रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, द प्लेन फेल डेट डैश फॉर लैक ऑफ फंड्स। लैक ऑफ, फेल ऑफ, क्या आ जाएगा? ऑफ। फेल ऑफ कि प्लान जो है गिर गया था, लैक ऑफ फंड की वजह से। प्लान फेल किस वजह से हुआ था? फेल किस वजह से हुआ था ये बताया यहाँ पर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया यानी कि साउंड की बात होती है इसके अंदर। ओनोमेटोपोइया में किस चीज़ की बात होगी? साउंड की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मरमरिंग है साउंड इसके अंदर, बाकी नहीं है कोई भी साउंड। तो यहाँ पर ओनोमेटोपोइया आ जाएगा। ही बिहेव्स एज दो ही ए थीफ, डेट डैश दे रखा है, ए थीफ। तो यहाँ पर जब एज दो आ जाता है तो वर्ब पर ध्यान देंगे, वर आएगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल वाली बातें हो जाती हैं, कल्पनीय बातें हैं। ही बिहेव्स एज, कि वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि वो एक चोर हो। तो यानी कि चोर है नहीं, लेकिन
बात करता है तो एज इफ़ आ जाता है या फिर एज दो आ जाता है, तो उसके बाद वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा when the lifeless object and abstract ideas are thought of as living being, the figure of speech is। जब लाइफलेस चीज़ों को या फिर किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक लिविंग बीइंग की तरह सोच लिया जाता है, उसे जानदार सोच लिया जाता है, तो फिर उसके अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? पर्सोनिफाइड। जानते ही होंगे आप, पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है उसका मानवीकरण। अपोस्ट्रोफी में किसी को निर्जीव सजीव को संबोधित किया जाता है। हाइपरबोल में बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। ऑक्सीमोरन में विरोधाभास किया जाता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? ही ट्राइड हिज बेस्ट यट ही फेल्स। अब यहाँ पर इसमें क्या है, यहाँ पे ट्राइड दे रखा है और यहाँ पर फेल्स दे रखा है, तो दोनों टेंस सेम नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। 2 थ्रो ही ट्राइड हिज बेस्ट यट ही फेल्ड। इसमें ये थ्रो दे दिया, यहाँ पे 2 होता, ये नन ऑफ दिस, तो लेकिन इसके अंदर ये वाला तो है ही राइट। क्यों है? ही ट्राइड यहाँ पे पास्ट हो गया, हिज बेस्ट यस्ट ही फेल्ड, और यहाँ पर भी पास्ट हो गया, इस वजह से ये ठीक है। नेक्स्ट है ए लवलियर फ्लावर ऑन द अर्थ वाज नेवर सोन। दिस लाइन कंटेन द फिगर ऑफ स्पीच। इसके अंदर क्या फिगर ऑफ स्पीच है कि ये फ्लावर जो है, ये प्यारा सा फूल जो है पृथ्वी के ऊपर, कि इतना प्यारा फूल कभी भी जो है खिला नहीं है, उगा नहीं है, तो कौन सा होगा पृथ्वी के ऊपर? क्या ये फूल जो है जो हमारे सामने है वही सबसे ज़्यादा बेहतरीन खिला है? उससे पहले नहीं खिला होगा कोई, उससे पहले कोई ब्लॉसम नहीं हुआ होगा, हुआ है। ठीक है, ऑक्सीमोरन के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है। आगे चलते हैं। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस के बारे में यहाँ पे बात की गई है। वेयर हैव यू गॉन लास्ट नाइट। जब लास्ट नाइट आता है तो आप जानते होंगे पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। वेयर हैव यू लास्ट नाइट आया, फिर से पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना चाहिए था, जैसे कि इसमें दिया है वेयर डिड यू गो लास्ट नाइट, तो यहाँ पे डिड आया है, तो जिसकी वजह से पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर वेंट की वजह से ये गलत था, तो इसलिए कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टेट्स दैट पोइट्री इज़ द एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज़ ऑफ लाइफ। कि किसने कहा है कि पोइट्री एप्लीकेशन है आइडियाज़ ऑफ लाइफ की? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस चूज़ करेंगे, इसके अंदर है नीड्स शी रिमेन यू। इसमें नीड्स शी रिमेन यू, यहाँ पर शी के बाद कोई टू रिमाइंड आया था, तो इसलिए यहाँ पर गलत हो जाता। और यहाँ पर नीड शी, इसमें एस नहीं लग रहा था, और यहाँ पर नीड शी रिमेन यू, तो यहाँ पर ये क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया जा रहा है, नीड और डेयर का यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टेट दीज फेमस लाइन्स एंड माइल्स टू गेट बिफोर आई स्लीप। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट प्ले इन सेनेकन फॉर्म। सेनेकन फॉर्म का फर्स्ट प्ले कौन सा था? गोरबोडक। फर्स्ट ट्रेजेडी भी कहलाती है। अगस्टन अवेयर ऑफ द पैरेलल्स ऑफ देयर राइटिंग टू लैटिन लिटरेचर गिवन टू कंपेयरिंग London to Rome, and in the case of Pope addressing George II strictly as Augustus। तो अगस्टन एज के बारे में बता रहा था ये जॉर्ज सेकेंड। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हु यूज द फ्रेज स्टिल वैक्स्ड। ये किसने फ्रेज का यूज़ किया है? ये है विलियम शेक्सपियर ने यूज़ किया है। और कहाँ से लिया था और कहाँ किसके लिए यूज़ किया था? फॉर द इमॉर्टल पेजेस ऑफ हैकल्यूट। नेक्स्ट है टू होम डज रेफर
बाय द फॉलोइंग रिमार्क, ये रिमार्क किसके लिए आई है? हिज लाइफ वॉज जेंटल एंड द एलिमेंट्स सो मिक्सड इन हिम दैट नेचर माइट स्टैंड अप एंड से टू ऑल द वर्ल्ड। ये मैन कौन था? ब्रूटस। ये कमेंट याद कर लीजिएगा। बिटवीन 1590 और 1593 द थिएटर वर क्लोज्ड ओविंग टू, थिएटर क्यों बंद किए गए थे 1590 और 1593 के बीच में? डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय एक्टर्स। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। एट व्हाट एज डिड जीविशा डाई, जीविशा की डेथ किस एज में हुई थी? 97 ईयर्स की एज में जीविशा की डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटी ड्रामेटिक बुक ऑफ एलिजाबेथन पीरियड वाज गोसन्स स्कूल ऑफ एब्यूज़। ये एलिजाबेथन पीरियड की एंटी ड्रामेटिक बुक है। नेक्स्ट है, थॉमस चैटरटन डाई एट द एज द ऑफ, कब इनकी डेथ हुई थी? एट द एज ऑफ 17। इनकी डेथ कब हुई थी? एट द एज ऑफ 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिगेन द ट्रेडिशन ऑफ रिवेंज प्ले। रिवेंज प्ले को किसने शुरुआत की थी? थॉमस किड ने। रिवेंज प्ले, और रिवेंज प्ले शेक्सपियर के कौन सा है रिवेंज प्ले? बताइएगा। हु एमंग द फॉलोइंग इज ए कैवेलियर पोएट। कैवेलियर पोएट कौन है इनमें से? हर्वर्ड, विलियम हर्वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द यूज ऑफ ब्लैंक वर्स हु कॉइन्ड द फ्रेज मार्लोव्स माइटी लाइन। बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने, यानी कि मार्लोव ने ब्लैंक वर्स का कॉइन किया था, और बेन जॉनसन ने क्या कहा था? मार्लोव्स माइटी लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुदरिंग हाइट वाज पब्लिश्ड इन 1847। कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर फिलिप सिडनीज डिफेंस ऑफ पोइट्री पोइजी इज़ ए प्रोज एसे विच आंसर्ड ए स्टीफन गोसन्स द स्कूल ऑफ एब्यूज़, जो एलिजाबेथन एज में लिखी गई थी। ये डिफेंस ऑफ पोइजी है। डिज़ायर अंडर द एल्म्स वाज रिटिन बाय, ये बुक का नाम है, ओ नील के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु अफर्म्ड दैट शेक्सपियर न्यू स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रीक। यहाँ पे लेटिन है, तो ये बेन जॉनसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रेट ट्रेडिशन वाज रिटिन बाय, ये है I.A. रिचार्ड, बुक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ द सोनेट फॉर्म मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये सोनेट है, और बाकी तो सब अलग अलग ही हैं, कुछ कोई और है। नेक्स्ट है, हु इज़ द वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू इन ब्रदर इंग्लिशमैन एंड फ्रेंड। स्पेंसर। स्पेंसर ने कहा था वर्ड्सवर्थ को, क्या कहा था? ब्रदर, इंग्लिशमैन एंड फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नोल्ड्स थायराइसिस इज़ ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ मोनोडी। मोनोडी पास्टोरल पोएम है, थायराइसिस अर्नोल्ड की। फुल फैदम, इम्पोर्टेंट, फुल फैदम 5 दाई फिदर लाइज, यहाँ पे लाइज है। ऑन हिज बोन आर कोरल मेड, ये लाइन याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। कहाँ से ली गई है? टेम्पेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लाइन राइमिंग स्टैंजा इज़ नोन एज, उसे क्या कहते हैं? टरसेट। टरसेट। कपलेट में 2 लाइनें होती हैं, ट्रियोलेट, ये तो कुछ अलग ही आ गया। ऑक्टेवा रीमा, इसमें भी 8 की बात चलती है। हु स्टिल टुडे इज़ नोन एज डायरेक्टर ऑफ इंग्लिश लेटर्स, आज भी जो है किसे जाना जाता है? इंग्लिश लेटर्स का डायरेक्टर सैमुअल जॉनसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाल्सवर्दीज स्ट्राइप इज़ ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ बॉर्जियस ड्रामा, याद कर लीजिएगा स्ट्राइफ के बारे में, बॉर्जियस ड्रामा।
Say what have to say. Say what have to say. What you have a will to say. ये स्पीच है, तो ये वाल्टर पीटर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। ए प्ले विच एंड्स हैप्पीली थ्रू इट्स एक्शन अपार्टली टेंडिंग टुवर्ड्स ट्रेजेडी इज़ नोन एज ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक भी हो और कॉमेडी भी हो। एक प्ले है जो हैप्पीली एंड होता है और लेकिन उसके बीच में जो है ट्रेजेडी चलती रहती है, तो वो ट्रेजिक कॉमेडी कहलाती है। नेक्स्ट है, हु वाज इट दैट डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज। कौन है वो जिसने रोमांटिसिज्म को ये कहा गया है एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, तो वाटर पोएटर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज ए ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी कौन सी है? द विंटर्स टेल, ट्रेजिक कॉमेडी। नेक्स्ट है, वन ऑन हिज पोएट एपिटाफ आर द वर्ड्स एनग्रेव हियर लाइज ऑन हुज नेम ऑफ हुज नेम was written in water। जॉन कीट्स के बारे में है, ये लाइन थोड़ा सा गड़बड़ में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेस ऑफ शेक्सपियर आर एग्जाम्पल फॉर द कॉमेडी ऑफ मैनर। कॉमेडी ऑफ मैनर का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? मच एडू अबाउट नथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेबिल्यू इज़ ए ब्रीफ टेल इन वर्स। क्या है? ब्रीफ टेल इन वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डी हु क्रिएटेड वेसेक्स इज नोन एज रीजनल नॉवलिस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉन्ग ऑफ प्रेज विच जनरली एड्रेस्ड डाइटी इज नोन एज हिम। उसे क्या कहते हैं? हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टर फूल इन ट्वेल्थ नाइट सर्व्स द पर्पज़ ऑफ। किस किस चीज़ का पर्पज़ आता है? वो रियलिटी ऑफ लाइफ दिखाता है, ह्यूमर भी दिखाता है और इंटरलिंकिंग द मेन एंड सब प्लॉट्स को आपस में जोड़ता भी है। ये थे 50 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर ग्रामर से, लिटरेचर से और फिगर ऑफ स्पीच से, हिस्ट्री से, यानी सभी चीज़ों को कवर किया गया है। तो इसको याद कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।